Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about nursing aptitude. इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी जो कि टेस्ट प्रेप की थी, तो उसी बुक के MCQ है ये, और इस बुक का पूरा रिव्यू दूंगी इस वीडियो में कि ये बुक कैसी है, आप लोग को परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने जो MCQ लिए हैं वो इसी बुक के हैं, मतलब इसी बुक का कहने का मतलब है ये सारे MCQ आज मैं आपको 20 MCQ करवाने वाली हूँ, तो ये इसी बुक के हैं। और दूसरी बात, इस बुक में लिखा था कि आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाएंगे, तो ये एक चीज़ इसमें जो दी गई है 1500 प्लस MCQ, तो उतना तो MCQ नहीं है इसमें, आपको 900 प्लस MCQ मिल जाएगा। और इसमें आपको 2 या 3 प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं लास्ट में, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें आपका पूरा पेपर पैटर्न दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। एंड इस बुक में क्या है कि आपको बाईलैंग्वेज चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि मतलब आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिल रहा है और इंग्लिश में भी मिल रहा है। स्पेशली ये बुक अच्छी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोग को अगर हिंदी में तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आप इंग्लिश देखते चलिए, तो आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा कि आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे आपकी इंग्लिश में भी तुरंत के तुरंत मतलब रीडिंग लग जाएगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो MCQ दिए हुए हैं वो MCQ एकदम सही है, मतलब जिस अकॉर्डिंग पेपर में आते हैं वैसे ही MCQ दिए गए हैं, एकदम पेपर के पैटर्न पे ही बेस है। तो अगर आप लोग ये बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ये बुक जो है वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें कंटेंट काफ़ी सही दिया गया है, इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक सकता है कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आए तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है माइक थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उस वजह से आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है, विच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारत में पहला नर्सिंग स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1855, 1857, 1947, 1965 एंड 1865। हिंदी में भी देख लेते हैं, 1857, 1947, 1965 एंड 1985। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1857, यानी कि 1857। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट टू बिकम रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। तो इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, तो वो क्या है? भारत में पंजीकृत नर्स बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा इन नर्सिंग, मास्टर डिग्री, उसके बाद सर्टिफिकेट इन नर्सिंग। तो स्नातक डिग्री, नर्सिंग में डिप्लोमा, मास्टर डिग्री एंड नर्सिंग में प्रमाण पत्र। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बैचलर्स डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज इन इंडिया। तो भारत में नर्सों के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि INC, मेडिकल नर्सिंग काउंसिल MCI, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल NMC एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। हिंदी में भी देख लेते हैं, भारतीय नर्सिंग परिषद INC, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन सी छूट गया, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिलिंग NMC। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSc नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। ऑप्शन ए है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। भारत में बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ऑप्शन ए है आपका 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। भारत में पंजीकृत नर्स बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष,
21 वर्ष, 25 वर्ष एंड 30 वर्ष। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नर्सिंग स्पेशलाइजेशन डील्स विद द केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। किस प्रकार की नर्सिंग विशेषज्ञता गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल से संबंधित है। ऑप्शन ए है पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, जियाट्रिक्स नर्सिंग, इंटेंसिव केयर नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। ऑप्शन ए है बाल चिकित्सा नर्सिंग, वृद्धावस्था नर्सिंग, गहन देखभाल नर्सिंग एंड मनोरोग नर्सिंग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ICU यानी कि इंटेंसिव केयर नर्सिंग, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है क्रिटिकली इल पेशेंट्स की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गहन देखभाल नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स इन इंडिया। तो भारत में नर्स की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए है टू डायग्नोस डिसीजेस, टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू द पेशेंट्स, टू परफॉर्म सर्जरी। हिंदी में भी देख लेते हैं, रोगों का निदान करने के लिए, दवा लिखना, रोगियों को देखभाल और सहायता प्रदान करना एंड ऑप्शन डी है सर्जरी करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू पेशेंट, रोगियों की को देखभाल और सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन अ कम्युनिटी हेल्थ। तो कम्युनिटी हेल्थ में, सामुदायिक स्वास्थ्य में नर्स की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज़, टू डेवलप हेल्थ केयर पॉलिसीज़, टू मेंटेन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल नीतियाँ विकसित करना, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रबंधन करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में नर्सिंग शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है। ऑप्शन ए है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, BSc नर्सिंग, नर्सिंग में विज्ञान स्नातक, BSc नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, MSc नर्सिंग, मास्टर नर्सिंग में मास्टर ऑफ साइंस, MSc नर्सिंग। सी है डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, DNP, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस DNP, हिंदी में भी सेम है। नेक्स्ट है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन नर्सिंग, PhD, नर्सिंग में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा यानी कि नर्सिंग में जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो है आपका डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन नर्सिंग यानी कि PhD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। कौन सी इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस हैं, मतलब किस राज्य में। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा केरला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। नर्सिंग एजुकेशन का भारत में नर्सिंग शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, टू डेवलप स्किल्स क्लिनिकल स्किल्स ओनली, टू प्रिपेयर नर्सेज फॉर लीडरशिप रोल्स, टू प्रिपेयर नर्स फॉर बोथ थियोरेटिकल एंड क्रिटिकल रोल्स। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना, केवल नैदानिक कौशल विकसित करना, नर्सों को नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए तैयार करना, नर्सों को सैद्धांतिक और नैदानिक दोनों भूमिकाओं के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू प्रिपेयर नर्सेज फॉर बोथ थियोरेटिकल एंड क्लिनिकल रोल्स। ठीक है, हिंदी में होगा नर्सों को सैद्धांतिक और नैदानिक दोनों भूमिकाओं के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रजिस्टर्ड नर्स एंड अ लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स LPN इन इंडिया। भारत में पंजीकृत नर्स और लाइसेंस प्राप्त व्यवहारिक नर्स LPN के बीच क्या अंतर है। जो रजिस्टर्ड नर्सेज हैव अ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन देन LPNs, RNs कैन परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर देन LPNs, RNs can prescribe medication while LPNs cannot. Both RNs and LPNs have the same level of education and job responsibilities. एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, RL एवं LPN की तुलना RN में LPN की तुलना में शिक्षा का स्तर उच्च है। RN LPN की तुलना में अधिक जटिल प्रक्रिया निष्पादित कर सकते हैं। RN दवा लिख सकते हैं जबकि LPN नहीं। RN एवं LPN दोनों की शिक्षा और नौकरी की जिम्मेदारियां समान स्तर की हैं।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो रजिस्टर्ड नर्स होती हैं RN हैव अ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन देन LPN। जो RN होती हैं उनमें शिक्षा का स्तर जो होता है वो LPN की तुलना में उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन हॉस्पिटल सेटिंग। तो हॉस्पिटल सेटिंग में नर्स का रोल क्या होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे टू मैनेज hospital finances, to provide administrative support, to provide patient care, to develop healthcare policies. What is the minimum percentage required to qualify for admission to a nursing colleges in India? ऑप्शन ए है 40%, 50%, 55% एंड 60%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि 50%। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सैलरी रेंज फॉर अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो है पंजीकृत नर्स के लिए वेतन सीमा क्या है। ऑप्शन ए है INR 10,000 to INR 20,000 पर मंथ, INR 20,000 to INR 30,000 पर मंथ, INR 30,000 to 40,000 पर मंथ एंड 40,000 to 50,000 पर मंथ। वही हिंदी में लिखा है सेम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि 20,000 to 30,000 पर मंथ, 20,000 to 30,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। तो इंडिया में जो है नर्सिंग के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या है। ऑप्शन ए है नाइटिंगेल प्लेज, हिप्पोक्रेट ओथ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ओथ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। हिंदी में क्या है, भारत में नर्सों के लिए आचार संहिता क्या है। नाइटिंगेल प्रतिज्ञा, हिप्पोक्रेटिक शपथ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल शपथ, नर्सों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की आचार संहिता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। हिंदी में नर्सों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नर्सिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ऑप्शन ए है इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। हिंदी में भारत का कौन सा भारतीय संगठन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के नर्सिंग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए है भारतीय नर्सिंग परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सॉरी गलती से ए लगा दिया, बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इन इंडिया रिगार्डिंग नर्सिंग। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर वर्कफोर्स, टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ नर्सेज, टू प्रोवाइड एडवांस्ड नर्सिंग एजुकेशन टू ऑल नर्सेज, टू प्रमोट इंटरनेशनल नर्सिंग कोलेबोरेशन। तो हिंदी में देख लेते हैं, नर्सिंग के संबंध में भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य सेवा कार्यबल में नर्सों की संख्या बढ़ाना, नर्सों का वेतन बढ़ाना, सभी नर्सों को उन्नत शिक्षा नर्सिंग शिक्षा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सहयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर वर्क फोर्स, स्वास्थ्य सेवा कार्यबल में नर्सों की संख्या बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में नर्स की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू विक्टिम, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर ऑन द हेल्थ, टू डेवलप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़, टू मैनेज डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स। ऑप्शन ए है पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा से देखभाल प्रदान करना, स्वास्थ्य पर आपदाओं के प्रभाव का अनुसंधान करना, आपदा प्रबंधन नीतियों का विकास करना, आपदा रहित कोष का प्रबंधन करना। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू विक्टिम, मतलब जो विक्टिम होते हैं उस टाइम पे उनको तुरंत के तुरंत सेवा प्रदान करना, पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैम्प इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लैम्प का क्या महत्व है। इट रिप्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर लाइटनिंग ऑफ
in healthcare settings. It is a symbol of Florence Nightingale's contribution to nursing. It represents the use of candles for lightening the past. It is a reminder nurses always carry a lamp while on duty. हिंदी में देख लेते हैं। यह स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उचित प्रकाश व्यवस्था के महत्व को दर्शाता है। यह नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान का प्रतीक है। यह अतीत में रोशनी के लिए मोमबत्तियों के प्रयोग को दर्शाता है। यह नर्सों की ड्यूटी के दौरान हमेशा एक लैंप अपने साथ रखने की याद दिलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग। यह नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन इंडिया? टू प्रोवाइड प्रीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन, टू प्रोवाइड पोस्टनेटल केयर टू न्यू मदर्स, टू प्रोवाइड पीडियाट्रिक केयर टू न्यूबॉर्न्स एंड चाइल्ड्स, ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में क्या है? भारत में मातृ एवं शिशु देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना, नई माताओं को प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करना, नवजात शिशुओं और बच्चों को बाल चिकित्सा देखभाल प्रदान करना एंड उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव एंड हिंदी में उपरोक्त सभी। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग बताना कि आपको कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, तो फिर मैं उसी लैंग्वेज को प्रेफर करूँगी। और इस जो बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एकदम सही है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। ये बुक है टेस्ट प्रेप की और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है और 200 समथिंग कुछ है। तो आप लोग चाहें तो ये परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, या फिर मैं उन्हें थोड़ा और ज़्यादा समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।